Fine. So, hello everyone. So today we are going to talk about the Bhakti movement. See, this lecture it is based on the question that I sent to you, on the Telegram channel. बट फिर भी भक्ति मूवमेंट शुरू करने से पहले, मूवमेंट के बारे में बात करने से पहले हम कोशिश करेंगे थोड़ी जानकारी ले पाए भक्ति क्या होती है। ठीक है, क्योंकि देखना याद रखना, आंदोलन हमेशा आंदोलन आंदोलन हमेशा बाद में होता है। ठीक, बट इस आंदोलन से पहले उस आइडिया उस आइडिया का महत्व सबसे ज्यादा होता है। वो आइडिया कभी ना कभी पहले रहा होगा, तब जाकर के उस आइडिया को लेकर के जो है आंदोलन शुरू किया गया होगा। आप लोग बखूबी जानते होंगे कि भक्ति मूवमेंट ये मिडिवल मिडिवल टाइम्स में जो है ये एक आंदोलन हुआ था। फाइन, सूफिज्म भक्तिज्म के नाम से हम जो इसको जानते हैं। ठीक, इस प्रेजेंटेशन का उद्देश्य ये है कि हम ये जान पाए, हम बेसिकली थोड़ा सा हम जान पाए कि यार ये आइडिया ऑफ भक्ति क्या था। फाइन, ये भक्ति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जानना। फाइन, सो इन दिस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस आइडिया भक्ति फर्स्ट। और यही इसी प्रेजेंटेशन में आप लोगों को जो क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम चैनल पर भेजा था विथ रिस्पेक्ट टू दैट भक्ति मूवमेंट वाज पैन इंडिया, क्या भक्ति मूवमेंट पैन इंडिया मूवमेंट है? ठीक है, तो वो अभी आपको इसी लेक्चर में समझ में आ जाएगा। फाइन, कि है या नहीं है, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। फाइन, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस आइडिया भक्ति इज ऑल अबाउट। ये आइडिया क्या है, ये भक्ति का आइडिया क्या है? फाइन, सी अभी इस इमेजेस पर ध्यान मत देना, फाइन, चलो ठीक है, मैं इसको बताता हूँ। सी, व्हेन यू टॉक ऑफ भक्ति, जब हम भक्ति की बात करते हैं, भक्ति एज एन आइडिया, जब हम भक्ति एज एन आइडिया की बात करते हैं तो हम इसको रिलेट करते हैं किससे? रिलीजन से। रिलीजन, ठीक, क्योंकि भक्ति हमेशा, या अमूमन बोलूं मैं, जनरली जनरली या यूजुअली भक्ति को रिलेट किया जाता है धर्म से। फाइन, कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं है, कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं है, पर तब भी उसके अंदर एक भक्ति का भाव है, ये जरूरी ये हो सकता है, ये याद रखना। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अपनी भक्ति के भाव के लिए उसको किसी ना किसी धर्म से एसोसिएट करना पड़े। फाइन, जो कोई व्यक्ति धार्मिक ना होकर के भक्ति का भाव रखे, ऐसा पॉसिबल है। डू रिमेंबर दिस थिंग। फाइन, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। भक्ति को हम यूजुअली रिलेट करते हैं, जनरली वी रिलेटेड विद द आइडिया ऑफ रिलीजन। फाइन, रिलीजन के संबंध में हम तीन चीजें जानते हैं। क्या? रिलीजन रिलीजन हमको तीन बातें सिखाता है। पहला, रिलीजन को अगर हम ध्यान में रखें कि धर्म क्या होता है, रिलीजन क्या होता है, सो इट इज बेसिकली इट डील्स विथ आवर फेथ। फेथ, आस्था। ठीक, साथ ही साथ हम रिलीजन में एक जो एलिमेंट पाते हैं वो पाते हैं विश्वास, यानी कि ट्रस्ट या बिलीफ। ठीक, विश्वास, तो आस्था साथ ही साथ विश्वास। मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देता हूं, धर्म के संबंध में धर्म के संबंध में जो ये आस्था है, ये जो आस्था है, ये अलौकिक आस्था बोली जाती है। अलौकिक, अलौकिक का मतलब क्या होता है? अलौकिक का मतलब वो कि कोई भी चीज ना ही हम साबित कर पा रहे हैं, ना ही हम उस चीज को खारिज कर पा रहे हैं। इन दोनों ही स्थिति में हमारी आस्था कहलाएगी अलौकिक आस्था। ठीक है, जाहिर सी बात है, ये चीज है। फाइन, धर्म के मामले में बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां हम स्टैंड लेना तो चाहते हैं, बट हम उस चीज को साबित नहीं कर पा रहे और ना ही साथ साथ खारिज कर पाते। फाइन, इसलिए धर्म के संबंध में एक चीज आ जाती है, माइथोलॉजी या मिथ। मिथ भी तो यही है। मिथ मतलब कोई एक ऐसी चीज जिसके बारे में ना हम उस चीज को स्पष्ट कर पा रहे हैं, साबित कर पा रहे हैं फॉर दैट मैटर, और ना ही हम उस चीज को पूर्णतः जो है खारिज कर पाते हैं। तो धर्म के मामले में हम ये दो चीज देखते हैं। ठीक है, आस्था और साथ ही साथ ट्रस्ट, बिलीफ। फाइन, जिसको कि हम बोल रहे हैं विश्वास। याद रखना, दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। फाइन, there are no two words who are exactly the synonyms of each other। ऐसे कोई भी दो शब्द नहीं है। फाइन, अगर हम दो शब्दों को यूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इनके मतलब में भी कुछ ना कुछ तो अंतर रहता होगा। नो टू सिनोनिम्स
No two words in itself, in themselves are the exact synonyms of each other. ये चीज याद रखना, ठीक है। तो देखो चीजें क्या हो रही है, हाउ इट ऑल स्टार्टेड। तो धर्म की जब हम बात करते हैं तो एक चीज आती है आस्था, जो कि अलौकिक सेंस में है, फाइन। और साथ ही साथ हम बोल देते हैं फेथ है, बिलीफ है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ट्रस्ट है, एंड सो ऑन एंड सो। दूसरी चीज, हर धर्म अपने फॉलोअर्स को फॉलोअर्स को जीवन के उद्देश्य के बारे में ज्ञान प्राप्त करवाता है। जीवन का उद्देश्य, फाइन, एम ऑफ लाइफ। हम भी आज अगर किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं, ठीक, तो अमूमन हमारी चिंता किस बात को लेकर कि यार इस जीवन का उद्देश्य क्या है। और वही वही धर्म इस जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, फॉलो दिस थिंग, इस जीवन के उद्देश्य को हासिल करने के लिए रास्ता भी दिखाता है। रास्ता, भाई, इस रास्ते के लिए जो है हम एक शब्द यूज कर लेते हैं हिंदी में, साधना पद्धति। साधना पद्धति, ठीक। अब ये तीन चीजें होती हैं। अगर हम भक्ति को जो कि होता ही है, यूजुअली हम जो है धर्म से रिलेट करते हैं, तो इस धर्म की बात करते हुए हम पाते हैं कि यार ये धर्म एक आस्था है जो कि अलौकिक सेंस में, फाइन। अगर हम धर्म में अलौकिकता के आधार पर आस्था रख रहे हैं, ट्रस्ट रख रहे हैं, बिलीफ रख रहे हैं, तो बेसिकली धर्म बात करता है तीन चीजों की। आस्था के आधार पर मैं बात कर रहा हूं तीन चीजों की। इट टॉक्स अबाउट गॉड फंडामेंटली, ऑल्सो इट टॉक्स अबाउट आत्मा। आत्मा, फाइन। कुछ ऐसे धर्म हैं जो सिर्फ और सिर्फ भगवान पर विश्वास रखते हैं, कुछ ऐसे धर्म हैं जो सिर्फ और सिर्फ आत्मा के ऊपर विश्वास रखते हैं, फाइन। और साथ ही साथ कुछ ऐसे धर्म हैं जो बोलते हैं कि यार ये आत्मा आत्मा, भगवान भगवान छोड़ो, निर्वाण एंड मोक्ष, मोक्ष पर ध्यान दो, निर्वाण पर ध्यान दो, साल्वेशन पर ध्यान दो। कुछ ऐसे धर्म ये भी हम देखते हैं। जैसे हम आत्मा की बात करें तो जैनिज्म, ठीक। निर्वाण की बात करें तो निर्वाण की बात की है किसने, बुद्ध, बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट यूज्ड टू टॉक अबाउट निर्वाण। हिंदूज, नॉट ऑल बट यस मोस्टली, हिंदूज दे टॉक्ड अबाउट मोक्ष, मोक्ष, ठीक। तो धर्म के आधार पर हम इन तीन चीजों का स्मरण करते हैं, भगवान, आत्मा, निर्वाण और मोक्ष का आइडिया, ठीक। वही धर्म हम हर अपने फॉलोअर्स को, हर जीव को उसके जीवन के उद्देश्य के बारे में बताता है, एम ऑफ लाइफ के बारे में बताता है। ये एम ऑफ लाइफ है क्या बेसिकली, ये एम ऑफ लाइफ है, दो चीज है। एक है स्वर्ग, फाइन, हेवेंस, और दूसरा है मोक्ष। मोक्ष शुरुआत से हम सुनते हुए आए हैं यही चीज, फाइन, दैट द पर्पस ऑफ लाइफ, दैट द एम ऑफ लाइफ इज स्वर्ग में जाना, मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति करनी, यही सुनते हुए आए हैं, फाइन। स्वर्ग का जो आइडिया है, याद रखना एक चीज, थोड़ी थोड़ी जानकारी अगर मैं आप लोगों को दूं तो, स्वर्ग का जो आइडिया है, इस स्वर्ग के आइडिया को प्रोपाउंड करने वाले या सपोर्ट करने वाले अमूमन तीन धर्म थे, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज्म, ठीक, फाइन। हिंदुइज्म में बात हुई मोक्ष की, हिंदुइज्म, फाइन। हिंदू धर्म सिखा रहा है क्या कि यार मोक्ष के लिए जीना है, ठीक, फाइन। ये पुनर्जन्म के बंधन से पूरी तरीके से मुक्त होना है, ये हिंदुइज्म सिखा रहा है, ठीक। तो पर्पस ऑफ लाइफ या एम ऑफ लाइफ धर्म को, धर्मों के आधार पर अलग अलग तरीके से, ठीक। इस एम तक कैसे पहुंचे, इस एम तक कैसे पहुंचे, इसके लिए रास्ता बताता है हर एक धर्म। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। यहीं से शुरुआत होती है भक्ति एज एन आइडिया की, फाइन। देखो कैसे, 6th सेंचुरी बीसी के आसपास, बिफोर कॉमन एरा, 6th सेंचुरी बीसी के आसपास, मैं एंशियंट टाइम्स की बात कर रहा हूं ना, एंशियंट एंशियंट टाइम में ही भक्ति का सिद्धांत आ गया था, भक्ति का आइडिया आ गया था, याद रखना। तो 6th सेंचुरी बीसी के आसपास
इंडियन फिलोसॉफिकल सिस्टम, there were in total 6 philosophies that developed. ये मैं वैदिक फिलोसफीज की बात कर रहा हूँ, ठीक। वैसे अमूमन ये 9 है, टोटल 9। फाइन, तो षड दर्शन हम इसको नाम देते हैं, षड दर्शन। षड दर्शन का जन्म हुआ, ये डेवलपमेंट हुआ था। षड मीन 6, दर्शन मीन्स फिलोसफी। 6 philosophical systems that talked about attainment of moksha, that talked about attainment of moksha। इन 6 के अलावा, जैसे मैं बोल रहा हूँ टोटल 9 फिलोसॉफिकल सिस्टम्स है, तो बाकी की तीन हुई जैनिज्म, फाइन, बुद्धिज्म और चारवाक फिलोसफी, ठीक। तो एक हुआ ज्ञान मार्ग, एक हुआ कर्म मार्ग और एक हुआ हेडोनिज्म, फाइन। तो 9 फिलोसॉफिकल सिस्टम्स। नाउ यू सी, अब बात हो रही है रास्ते की। मोक्ष अटेन करने के लिए रास्ता क्या होगा, रास्ता, फाइन। सो डू रिमेंबर, with the idea of moksha, in order to attain moksha, in the ancient times itself, in the ancient times itself, there were 4 margas, 4 मार्ग बताए गए, मार्ग, फाइन। अमूमन आप लोग पढ़ते हो कि 3 ही मार्ग है, 3 नहीं है, 4 है, फाइन। योग भी उसमें से एक है। तो ये 4 मार्ग कौन कौन से थे? पहला था ज्ञान मार्ग, ज्ञान मार्ग। दूसरा था योग मार्ग। तीसरा तीसरा है कर्म मार्ग। और फिर चौथा मार्ग है भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग, फाइन। आ गई भक्ति, आ गया भक्ति का आइडिया, आ गया भक्ति का आइडिया। एंशिएंट टाइम्स में आ चुका था, फाइन, एंशिएंट टाइम्स में आ चुका था। अभी इस लेक्चर में मैं ज्ञान मार्ग के ऊपर बात नहीं करूंगा, मैं योग मार्ग के ऊपर बात नहीं करूंगा, मैं कर्म मार्ग के ऊपर बात नहीं करूंगा, बट मैं भक्ति मार्ग के ऊपर बात करूंगा, फाइन। क्योंकि हमारा पूरा का पूरा पर्पस ही यही है। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग, ठीक। नाउ यू सी हाउ इट ऑल स्टार्टेड। आइडिया आ रहा है एंशिएंट फेज में। कब आ रहा है आइडिया? आ रहा है एंशिएंट फेज में। मूवमेंट हो रहा है मिडिवल फेज में। मूवमेंट कब हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है मिडिवल फेज में, फाइन। क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नोट, क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नोट। एमपीपीएससी में जब सिलेक्शन हो जाए और जब पोस्ट वगैरह मिल जाए, आप सेटिस्फाइड रहो, तो शुक्रिया अदा करना अपनी पूरी की पूरी इस प्रिपरेशन, पूरी की पूरी जो जर्नी थी, फाइन। अपने घर वालों का, खास करके एमपीपीएससी का, और खास करके हमारे ये जो जहाँ से हमारे जो सिलेबस को लिया गया है ना, उन लोगों का, ठीक। क्यों? आप लोग गौर फरमाओगे कि एंशिएंट टाइम में मोक्ष को प्राप्त करने के लिए एक आइडिया propound किया गया जिसको बोलते हैं भक्ति मार्ग, और उस भक्ति मार्ग के लिए आगे जाकर के एक मूवमेंट चला, फाइन। यू आर फॉर्चुनेट इनफ, किस्मत वाले हो कि ज्ञान के लिए मूवमेंट नहीं चला, योग के लिए नहीं चला, कर्म के लिए नहीं चला। आ रही बात समझ में? ठीक। क्यों नहीं चला? चल ही नहीं सकता था, बात यह है, ठीक। अगर अगर ज्ञान ज्ञान के लिए मूवमेंट चल जाता, योग के लिए मूवमेंट चल जाता, कर्म सिद्धांत के लिए भी अगर मूवमेंट चल जाता, कर्म आइडिया के लिए भी मूवमेंट चल जाता, तो आप लोग खुद सोचो आप लोग का सिलेबस कितना लेंदी होता। हाँ, वाट लग गई होती, यू पीपल वुड हैव बीन फिनिश्ड, पढ़ते पढ़ते ही खत्म हो गए होते। या तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई होती, या योग करना सीख गए रहे होते, फाइन, या कर्म पद्धति के आधार पर चलना, जीवन को चलाना शुरू कर दिया होता। पेपर पता नहीं निकलता कि नहीं निकलता। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग, फाइन। तो मूवमेंट चल रहा है किसका? मूवमेंट चल रहा है सिर्फ और सिर्फ भक्ति आंदोलन चल रहा है, मिडिवल फेज। अब इसकी शुरुआत कहां से होती है लोगों को जानना जरूरी है, फाइन। नाउ यू सी, फाइन। अब देखो ये भक्ति भक्ति कहां से शुरू होती है, भक्ति का आइडिया कहां से शुरू होता है?
यू पीपल मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट एज वेल कि यार एंशिएंट टाइम्स में, एक मिनट, यू पीपल मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट एज वेल कि यार एंशिएंट टाइम्स में it was Vedic religion that was the most prominent during those days. डोमिनेशन किसका था? आर्यंस का, ठीक, वैदिक आर्यंस का। फाइन, सो नाउ यू सी व्हाट हैड हैपेंड। अच्छा, मैं इसको लास्ट में समझाता। फाइन, सी एंशिएंट टाइम्स में you have the domination of Vedic Aryans, ठीक, hence the religion is called Vedic religion। वैदिक रिलीजन हिंदू रिलीजन से अलग है, ठीक है, मानना पड़ेगा आपको इस बात। वैदिक रिलीजन आधारित था कर्मकांड पर, ठीक, यानी कि रिचुअलिज्म पर। फाइन, सेक्रीफाइसेस हैं, यज्ञ की पद्धति है, ठीक। तो वैदिक रिलीजन इन सब चीजों पर आधारित था, रिचुअलिज्म पर ज्यादा फोकस रखता था। फाइन, साथ ही साथ इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वैदिक रिलीजन में ऑब्सक्रुएंटिज्म भी आ गया। ऑब्सक्रुएंटिज्म मतलब अंधविश्वास। फाइन, और माना भी जाता है कि यार इस यज्ञ पद्धति में, फाइन, ये जो मंत्रों का उच्चारण होता था, मंत्रों का जो उच्चारण होता वो इतना पावरफुल होता था कि मंत्रों की सहायता से ही भगवान खींचे चले आते थे, या भगवान को बुला लिया जाता था, साक्षात्कार हो जाता था भगवान से। ऐसा माना जाता है, ठीक। साथ ही साथ ऑब्सक्रुएंटिज्म भी आ गया। ऑब्सक्रुएंटिज्म मतलब अंधविश्वास। फाइन, इसी वैदिक रिलीजन को काउंटर करते हुए नाउ यू सी जैनिज्म और बुद्धिज्म की शुरुआत होती है। ये चीज अमूमन हम पढ़ते हैं श्रमणा मूवमेंट के संदर्भ में। फाइन, नाउ यू सी व्हाट हैड हैपेंड। बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म दे स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग द सिस्टम वैदिक सिस्टम को क्रिटिसाइज करना इन लोगों ने शुरू कर दिया। फाइन, वैदिक रिलीजन वाज डोमिनेटेड बाय ब्राह्मण्स। फाइन, इसलिए इस वैदिक रिलीजन को और क्या बोला गया? इसको बोला गया ब्रह्मनिज्म। तो बेसिकली जैनिज्म और बुद्धिज्म जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो किसको कर रहे हैं? वो ब्रह्मनिज्म को कर रहे हैं। फाइन, उसके तौर तरीकों को कर रहे हैं। जाहिर सी बात है आने वाले समय में ब्रह्मनिज्म हिट बैक करेगा, ब्रह्मनिज्म जवाब जरूर देगा इन दोनों, ठीक है, जो कि दिया। ब्रह्मनिज्म के पास एक सबसे अच्छा टूल है एसिमिलेशन का। एसिमिलेशन, फाइन, एसिमिलेशन टैक्टिक ऑफ ब्रह्मनिज्म बहुत पावरफुल टैक्टिक है, ठीक। एंशिएंट टाइम में ही हम ये देखना शुरू करते थे, जिसकी उपज है भक्ति। नाउ यू सी व्हाट हैड हैपेंड। अब आओ पहली स्लाइड पर। फाइन, you see what had happened in the ancient times you see in the regions of मथुरा के आसपास एक नए सिस्टम ऑफ वर्शिप की शुरुआत हुई, जिसको हम बोलते हैं वृष्णि हीरोज, वर्शिप ऑफ वृष्णिज हीरोज। फाइन, एमबीपीएससी ने सवाल पूछ भी लिया कि यार वृष्णि क्या है, ठीक। पंच वृष्णि, पंच वृष्णि, पंच वृष्णि क्या है, ठीक। सीधा सीधा आंसर होना था इसका, क्या? पंच वृष्णि का मतलब वर्शिप ऑफ, पंच का मतलब 5 यादवा हीरोज इन एंड अराउंड मथुरा, ठीक। ये 5 यादवा हीरोज कौन कौन है? नाउ दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोट हियर। यार ये पंच वृष्णि हम बोल तो रहे हैं, बट ये पंच वृष्णि में 5 कौन कौन है? सो यू हैव वासुदेव कृष्ण,
ठीक, संकर्षणा जिनको हम बलराम के नाम से भी जानते हैं, बलराम। देन यू हैव ये पंच कृष्ण की इमेज है, डू रिमेम्बर, वासुदेव कृष्ण, संकर्षणा जिनको हम बलराम के नाम से भी जानते हैं, देन यू हैव सांबा, देन यू हैव अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, एंड यू हैव प्रद्युम्न। फाइन, तो हो गए 5, 3 और 2 5, इनकी वर्शिप शुरू हुई। फाइन, यहीं से शुरुआत होती है भगवतिज्म की। फाइन, कृष्ण को बोल दिया गया भागवत या भगवंत। फाइन, तो भगवतिज्म की शुरुआत होती है। फाइन, मथुरा रीजन के आसपास। नाउ दिस वाज समथिंग व्हाट द ब्रह्मानिज्म कुड नॉट टॉलरेट, दिस वाज समथिंग ब्रह्मानिज्म कुड नॉट टॉलरेट। भगवतिज्म का आइडिया आप पढ़ोगे ना, तो भगवतिज्म के आइडिया का या कृष्ण भक्ति का, मैं बोलूं कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आइडियाज है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला है भक्ति सिर्फ, भक्ति, फिर है प्रपत्ति, प्रपत्ति, फिर है निष्काम कर्म, निष्काम कर्म। फाइन, ये टीचिंग्स है, ये टीचिंग्स है। तो कृष्ण भक्ति में या भगवतिज्म में हम देखते हैं, इट बेसिकली प्रोपाउंडेड भक्ति एज द मार्गा, मार्गा फॉर द अटेनमेंट ऑफ मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो मार्ग कृष्ण ने दिया वो था भक्ति का मार्ग। फाइन, कृष्ण ने ज्ञान और कर्म दोनों ही मार्गास को रिजेक्ट कर दिया, बोले यार ज्ञान की बात मत करो, क्योंकि ज्ञान से आता है एरोगेंस, घमंड। बात तो सही है। फाइन, आप एक चीज नहीं पढ़ लेते हैं एंड देन यू आर एट द हाइट ऑफ योर स्पिरिट्स, फाइन, सो कॉल्ड योर कॉन्फिडेंस। महज एनसीईआरटी पढ़ के यू स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग वन और द अदर फेलोज इन द क्लास हु आर टीचिंग। ठीक होता है, अमूमन एरोगेंस आ जाता है। तो ज्ञान को कृष्ण ने रिजेक्ट कर दिया, बोले ज्ञान हटाओ यार, ज्ञान से एरोगेंस आता है, तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। कर्म, कर्म लगभग यही रीजन कर्म के लिए दिया कृष्ण ने कि यार कर्म जो मेरे लिए सही है हो सकता है तुम्हारे लिए गलत हो, सामने वाले के लिए गलत हो, तो कब तक जस्टिफाई करोगे। तो कर्म के को फॉलो करते हुए भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। बट हाँ, भक्ति, भक्ति को फॉलो करो, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। सो यू कैन सी हाउ दिस आइडिया भक्ति इज हैड came to limelight in the ancient times itself, ancient times। ठीक, और यहीं से शुरुआत होती है भगवतिज्म। फाइन, लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के भगवतिज्म का या भगवतिज्म को सपोर्ट किया। इसके 2 कारण थे। क्या? एक तो भगवतिज्म में कोई कर्मकांड नहीं है, भगवतिज्म में कोई वायलेंस नहीं है, कोई सेक्रीफाइस नहीं है। ठीक, भगवतिज्म में क्या है? टोटल सरेंडर है, बस सरेंडर, बिलीफ एंड सरेंडर। कि भाई फल की चिंता मत करो, निष्काम कर्म है, फल की चिंता मत करो, तुम तो कर्म करते चले। ठीक, प्रपत्ति है, टोटल सरेंडर है, कर्म करो, जो तुम्हारे धर्म है, जो तुम्हारी ड्यूटी है उसको करो, और फिर ऊपर वाले के लिए छोड़ दो। फाइन, लेट द गॉड सिटिंग इन द हेवेंस टेक केयर ऑफ योर डीड। ये सिद्धांत दिए। नाउ ब्रह्मनिज्म वांटेड टू चैलेंज चैलेंज दिस वेरी आइडिया। ब्रह्मनिज्म चाहती थी कि यार इसको चैलेंज करना है एनी हाउ। फाइन, एक प्रॉब्लम और ब्रह्मनिज्म के सामने खड़ी हुई। क्या? जैसे हम देखते हैं मथुरा रीजन के आसपास ही, मथुरा रीजन के आसपास ही पीपल दे यूज टू वर्शिप अ सरपेंट। फाइन, कलिया नाग, इनकी पूजा होती थी, इनकी पूजा होती थी, ये रहे। ठीक, पीपल यूज टू वर्शिप इन एंड अराउंड मथुरा। फाइन, बट ग्रेजुअली व्हाट हैड हैपेंड इज, ये जो कृष्ण भक्ति है, कृष्ण भक्ति या कृष्ण की वर्शिप हैड ओवरशैडोड ओवरशैडोड overshadowed the worship of this Kalyana. Now this again created problem for Brahmanism. I hope you are getting this thing. ठीक, कि यार कृष्ण की भक्ति इतनी पॉपुलर होती चली जा रही है, हिज आइडिया ऑफ भक्ति, हिज आइडिया ऑफ भक्ति इतना पॉपुलर होता चला जा रहा है कि लोग जो शुरुआत से जिस तरीके से पूजा पाठ या वर्शिप को प्रोफेस कर रहे थे, उसको चेंज कर रहे हैं। एंड देन यू आर then the people are following finding themselves suitable
with the Krishna Bhakti. Now Brahmanism was waiting for an opportunity. ठीक। तो एंशियंट टाइम्स में हम पढ़ते हैं कि पूरे के पूरे एंशियंट टाइम्स में महज एक एक इंस्टेंस हमको ये मिलता है कि जब किसी एक डायनेस्टी ने एज अ ब्राह्मण डायनेस्टी रूल किया, या फॉर दैट मैटर हिंदुइज्म को अपने, या फॉर दैट मैटर ब्रह्मनिज्म को अपने एक स्टेट रिलीजन के तहत प्रीच और प्रोफेस और प्रमोट करवाया, वो है गुप्तास। तो जब गुप्ता जब गुप्ताज आए, एंड व्हेन these Guptas they started and they declared Brahmanism as their state religion. Fine. Then you have the whole episode of Samudragupta, whereby Samudragupta साउथ इंडिया भी जाते हैं, ठीक है, स्टेट्स को जीतते हैं, वो जीते हुए स्टेट्स हारे हुए राजाओं को वापस देते हैं, ठीक है, इस शर्त पर वापस देते हैं कि यार तुमको अपने रीजन में जैनिज्म बुद्धिज्म का आचार प्रसार नहीं करवाना, तुमको अपने रीजन में अब ब्रह्मनिज्म का आचार प्रसार करवाना है। तो ये कंडीशन पुट फोर्थ करते हैं, ठीक। यही गुप्तास के टाइम पर ब्रह्मनिज्म एसिमिलेशन टैक्टिक को फॉलो करते हैं, और इसी एसिमिलेशन टैक्टिक को फॉलो करते हुए कृष्ण कृष्ण को बोल दिया जाता है यार ये तो कोई नहीं बट ये नारायण ही है, नारायण। कृष्ण और नारायण के की जो आइडेंटिटी है दोनों को एसिमुलेट करती है, ये ब्रह्मनिज्म का काम। कृष्ण और नारायण दोनों के बिहेवियर को या दोनों की आइडेंटिटीज को एसिमुलेट करती है। फाइन, कैसे किया? यू वुड बी सरप्राइज टू नोट हियर, आप लोगों को थोड़ा सरप्राइज जरूर लगेगा, बिकॉज आई if I'm not wrong that I believe that you people don't know about these facts. नारायण की पूजा की जाती थी, नारायण को पूजा जाता था, नारायण was worshipped on the foothills of हिमालयास, ठीक है। जो कैटल ब्रीडर्स हैं ये उनके भगवान, उनके देवता के रूप में उनको पूजा जाता था, ठीक है, कैटल ब्रीडर्स के द्वारा ऑन द फुटहिल्स ऑफ हिमालयास। फाइन, यू विल बी सरप्राइज टू नोट हियर इज, जो आप लोग लीला सुनते हो ना, लीला, रास लीला, माखन लीला एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ विद रिस्पेक्ट टू कृष्णा, ये लीलास बेसिकली नारायण की लीलास थी। फाइन, यही लीलास बाद में एट्रीब्यूट कर दी गई कृष्ण को। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग, ठीक। तो ब्रह्मनिज्म ने क्या किया, अब नारायण और कृष्ण की आइडेंटिटी को एसिमुलेट कर दिया और दोनों को डिक्लेयर कर दिया दैट दे आर दी अवतारास ऑफ विष्णु, इसको हम बोलते हैं एसिमुलेशन। कोई नई चीज नहीं है, याद रखना, और कोई एकदम अद्भुत चीज भी नहीं है, ठीक। एसिमुलेशन ऑफ द आइडेंटिटीज ऑफ द गॉड्स ये चलता हुआ आया है, ठीक। आप लोगों ने, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, आप लोगों ने सुना होगा कार्तिकेय। नॉर्थ इंडिया में तो हम कार्तिकेय को पूछते हैं, ठीक है, ये नॉर्थ में। सेम कार्तिकेय का आइडिया साउथ इंडिया में है, वेयर बाय द साउथ इंडियन पीपल दे यूज टू वर्शिप मुरुगन। फाइन, तो यहां भी एसिमुलेशन चल रहा है, नथिंग न्यू। फाइन, और जब विष्णु का अवतार घोषित कर दिया गया ना, यू सी, अच्छा, और ये चीज हुई भी कब? ये चीज हुई गुप्तास के टाइम, जब कृष्ण भगवान को विष्णु का अवतार घोषित कर दिया गया। ब्रह्मनिज्म ने कृष्ण जी को नारायण बोलना शुरू कर दिया। जब विष्णु का अवतार घोषित किया तब जाकर के शुरुआत होती है वैष्णविज्म। फाइन, सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग, डू रिमेंबर दिस थिंग, आप लोग एक चीज जो है याद रखना, जब भी आप भक्ति की बात करो, फॉलो दिस थिंग, व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट भक्ति, जब भी आप भक्ति की बात कर रहे हो, whenever you are talking about bhakti, that means you are talking about वैष्णव संप्रदाय, ठीक है, क्योंकि भक्ति का आइडिया सिर्फ और सिर्फ वैष्णव संप्रदाय से ही लगाया जाता है, जोड़ करके देखा जाता है, डू रिमेंबर। और ऐसा क्यों? क्योंकि कृष्ण की भक्ति को, जब कृष्ण को विष्णु का अवतार घोषित कर दिया गया,
तो जाहिर सी बात है अब कृष्ण की आइडेंटिटी ही विष्णु की आइडेंटिटी। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग, फाइन। सो वैष्णविज्म या फॉर दैट मैटर भक्ति, द आइडिया ऑफ भक्ति इज नथिंग बट द आइडिया ऑफ वैष्णवा कल्ट, फाइन। तो आप देख पा रहे होगे कि यार किस तरीके से भक्ति का आइडिया जो है शुरू हो रहा है या हुआ है, फाइन। भक्तिज्म से पहले सॉरी भगवतिज्म से पहले शैविज्म की शुरुआत हो ही गई थी, शैविज्म, ठीक। शैविज्म के बाद यू हैव वैष्णविज्म, बट वैष्णविज्म की शुरुआत एज अ वैष्णविज्म नहीं हुई। वैष्णविज्म का जो प्रिल्यूड है वो भगवतिज्म, भगवतिज्म, फाइन। भगवतिज्म इज नथिंग बट दी द आइडिया ऑफ कृष्णा, एवरीथिंग दैट डील्स विद कृष्णा, ठीक। तो वैष्णविज्म की शुरुआत एज अ विष्णु भक्ति नहीं हुई, वैष्णविज्म की शुरुआत या वैष्णविज्म का जो प्रिल्यूड माना जाता है वो भगवतिज्म माना जाता है, इस बात को याद रखना, ठीक। नाउ यू सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट दैट हैपेंड हियर। साउथ इंडिया में वी हैव दिस पीरियड कॉल्ड संगम एज, ये एक हम पीरियड देखते हैं संगम एज, फाइन। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं ले रहा हूं, बस मैं आप लोगों को आइडिया से रूबरू करवा रहा हूं कि यार ये नॉर्थ इंडिया का भक्ति शायद अब आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। देखो नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ में जो भक्ति का आइडिया है उसमें ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, ग्लोरिफिकेशन, ग्लोरिफिकेशन हो रहा है किनका, पुराणिक हीरोज का, पुराणिक हीरोज का, बस ग्लोरिफिकेशन है, फाइन, नथिंग एल्स, डू रिमेंबर। नाउ यू सी, अब हम आ रहे हैं साउथ, साउथ। तो मैंने आप लोगों को एक चीज शायद आप लोगों को याद भी रहा होगा या आप लोगों ने कभी और पढ़ा भी होगा, दैट द फर्स्ट आर्यन टू कम टू साउथ इंडिया वाज सेंट अगस्त्य, सेंट अगस्त्य, सेंट अगस्त्य वाज द फर्स्ट आर्यन। तो जाहिर सी बात है आर्यन कल्चर साउथ इंडिया आया, ठीक। सेंट अगस्त्य ही मेड हिज डिसाइपल्स एंड टॉट देम संस्कृत, संस्कृत इज द लैंग्वेज ऑफ द आर्यंस, फाइन। संस्कृत सीखा इन डिसाइपल्स ने, नाउ दीज डिसाइपल्स स्टार्टेड दे स्टार्टेड कंपोजिंग, कंपोजिंग लिटरेचर्स इन देयर ओन मदर टंग। देखो हुआ क्या, सेंट अगस्त्य जब साउथ इंडिया आया तो सेंट अगस्त्य ने अपने कुछ डिसाइपल्स बनाए। इन डिसाइपल्स के पास अभी तक सेंट अगस्त्य से मिलने से पहले तक या उनके डिसाइपल बनने से पहले तक सिर्फ उनकी मदर टंग थी, मदर टंग, फाइन। अब जब सेंट अगस्त्य ने अपने डिसाइपल्स बनाए, साउथ इंडिया के ही लोगों को अपने डिसाइपल्स बनाए, तो इनको एक भाषा और सिखा दी जो थी संस्कृत, संस्कृत जो की भाषा थी आर्यंस की। अब ये जो डिसाइपल्स हुए, ये जो डिसाइपल्स हुए, इन्होंने जब संस्कृत सीखी, तो संस्कृत सीखने के बाद ये नॉर्थ इंडिया के लिटरेचर्स से रूबरू हुए, नॉर्थ इंडिया के लिटरेचर्स इन्होंने पढ़े, ठीक। पढ़ने के बाद अब उनके अंदर एक भावना उत्पन्न हुई कि यार क्यों ना हम नॉर्थ इंडिया के लिटरेचर्स के आधार पर ही अपनी मातृभाषा में, अपने मदर टंग में लिटरेचर्स को कंपोज करें। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। तो शुरुआत होती किसकी, संगम एज की। संगम एज वाज बेसिकली लिटरेरी एज इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया का लिटरेरी एज था, लिटरेरी पीरियड था, फाइन। whereby you see matchless poetries, matchless literatures were composed during this particular period, संगम एज, ठीक। मैं बहुत सीधे तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि संगम एज के जो लिटरेचर्स थे ना उसकी दो थीम थी, या फॉर दैट मैटर थीम तो एक ही थी, थीम, थीम थी वॉर, वॉर, वॉर किनके बीच, द थ्री ग्रेट साउथ इंडियन किंगडम्स, चोलास, चेरास और पांड्यास, फाइन। दूसरी चीज, संगम एज के जो लिटरेचर्स हैं, जो कंपोजिशंस हुए, फाइन, भक्ति लिटरेचर्स के नाम से भी जाना जाता है ना, तमिल भक्ति लिटरेचर्स, ठीक। नाउ यू सी व्हाट हैड हैपेंड, संगम एज में जो लिटरेचर्स कंपोज किए गए, इन लिटरेचर्स में दो चीजें पाई गई, इनको हम बोलते हैं अहम और पुरम, अहम और पुरम, फाइन। दे डील्स विथ एक्सटर्नल इवेंट्स, एक्सटर्नल इवेंट्स मतलब या तो ये वॉर से संबंधित किसी एक चीज के बारे में बात कर रहे होंगे, फाइन। इसी में ईदर दे डील्स विथ और दे डील्स विथ द ग्लोरिफिकेशन, ग्लोरिफिकेशन ऑफ किंग,
साथ ही साथ इन अहम और पुरम को अगर हम ध्यान दें, यहां इमोशंस भी थे। इन लिटरेचर्स में हमको इमोशंस भी देखने को मिलते हैं। फाइन। व्हाट started here in South India quite interestingly when the Sangam age, during the Sangam age was, जब नॉर्थ इंडियन कल्चर, जब नॉर्थ इंडिया से यही भक्ति, अब आर्यन जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है भक्ति का आइडिया भी गया होगा। ठीक। जब यही भक्ति का आइडिया साउथ इंडिया गया, यही भक्ति का आइडिया यही भक्ति का आइडिया जब साउथ इंडिया गया, तो यहां साउथ इंडिया में इस भक्ति के साथ जुड़ गया इमोशन, इस भक्ति के साथ जुड़ गया इमोशन। और यही हम देखते हैं भक्ति, या फॉर दैट मैटर मैं आप लोगों को एक सीधे सीधे तरीके से बताता हूं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसलिए। यही हम देखते हैं, यू हैव नयनार्स एंड अलवार्स, दे स्टार्टेड पावरफुल मूवमेंट्स इन साउथ इंडिया, दैट मींस भक्ति मूवमेंट। तो एक शैवा और एक विष्णु भक्ति। फाइन। तमिल शैवा सेंट्स एंड तमिल विष्णु वैष्णवा सेंट्स। तो यहां साउथ इंडिया में शुरू हो रहा है क्या, भक्ति मूवमेंट। बट दिस भक्ति मूवमेंट इज वेरी मच एन इमोशनल मूवमेंट। नॉर्थ इंडिया में ऐसा नहीं था। नॉर्थ इंडिया में सिर्फ और सिर्फ पुरानी हीरोज का ग्लोरिफिकेशन चल रहा था। साउथ इंडिया में क्या हो गया, भक्ति को इमोशंस के साथ जोड़ दिया गया। फाइन। ठीक। अब देखो बहुत पेक्युलर चीज जो हुई, तो भक्ति का आइडिया पहले तो नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करता है, यही चीज हमने देखी। नॉर्थ में डेवलप हुआ भगवतिज्म। फाइन। फिर ये साउथ आता है, साउथ में यू हैव नयनार्स एंड अलवार्स, तमिल एंड वैष्णवा सेंट्स, सॉरी तमिल शैवा एंड तमिल वैष्णवा सेंट्स। फाइन। they joined the idea of bhakti with emotions. फाइन। अब जब आइडिया ऑफ भक्ति विथ इमोशंस जुड़ गया, अब देखो अब यही चीज वापस नॉर्थ ट्रांसमिट करना शुरू करेगी। फाइन। और यही चीज मिडिवल ऑर्डर्स में हमको देखने को मिलती है। मिडिवल ऑर्डर्स कि मिडिवल टाइम्स में भक्ति का जो आइडिया है, ये मूवमेंट के तहत पूरे के पूरे हिंदुस्तान में चलना शुरू हो गया। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। फाइन। और इसीलिए तो देखो यू पीपल मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस थिंग दैट इट वाज रामानंद हु ब्रॉट अप द आइडिया ऑफ भक्ति, टू द नॉर्थ इंडिया। ठीक। दोहा भी है। फाइन। भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। ठीक। परकट करी कबीर ने सात दीप नौखंड। तो कहने की बात क्या है, कहने की बात यह है कि रामानंद थे जिन्होंने भक्ति का आइडिया नॉर्थ इंडिया में लेकर के आए। फाइन। अब जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था, व्हाट द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था, वाज भक्ति मूवमेंट पैन इंडिया? तो जी हाँ बिल्कुल, मिडिवल टाइम्स में जो भक्ति मूवमेंट था उसकी शुरुआत द्रविडियन या द्राविड रीजन से हुई। आप लगा लो, अब आप लिखना शुरू करो कि यार यहां शुरुआत हुई, सबसे पहले जो शुरुआत हुई वो ही अलवर्स और नयनार्स, अलवार्स और नयनार्स के द्वारा जो है ये शुरू किया गया अराउंड 7th सेंचुरी के आसपास। अराउंड 7th सेंचुरी के आसपास। मैं पूरा का पूरा आंसर दे देता हूं अभी आप लोगों को। ठीक। फिर 11th या 12th सेंचुरी में यू हैव रामानुज, जिनका संबंध भी कहां से है, तमिलनाडु से। ठीक। इन्होंने इस भक्ति के आइडिया को जो है आगे बढ़ाया। देन 13th-14th सेंचुरी के आसपास, 13th-14th सेंचुरी के आसपास यू हैव माधवाचार्य। ठीक। माधवाचार्य जो कि कर्नाटक को बिलोंग करते हैं। फाइन। माधवाचार्य की फिलॉसफी क्या है, द्वैतवाद, द्वैता फिलॉसफी। ठीक। माधवाचार्य के बाद यानी कि देखो कर्नाटक, तो कर्नाटक से लगा हुआ रीजन कौन सा है, महाराष्ट्र। वेरी इंटरेस्टिंगली अब देखो आप लोगों को है ना यहाँ मल्टीफिसेटेड आइडिया भी समझ में आ जाएगा। ठीक। डाइवर्सिफाइड आइडिया भी समझ में आ जाएगा भक्ति का, इसलिए मैंने ये सब क्वेश्चंस दे रखे हैं। फाइन।
और ऑन गोइंग कल्चरल मूवमेंट, ये भी आप लोगों को थोड़ा बहुत हिंट मिल जाएगी यहीं से। तो कर्नाटक से लगा हुआ राज्य क्या है? महाराष्ट्र। तो देखो जब ये महाराष्ट्र में आया ना, जब यही भक्ति साउथ इंडिया से चलते 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 जब महाराष्ट्र आती है, तो महाराष्ट्र में आकर के इसका नेचर डुअल हो जाता है। महाराष्ट्र, फाइन, अराउंड 14th सेंचुरी। ठीक, महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में ये जो भक्ति है, भक्ति का आइडिया एसोसिएट हो गया रिलीजन से। ठीक, रिलीजन मतलब महाराष्ट्र में पूजा जाता था विठोबा कल्ट, विठोबा। फाइन, लाइव सेशंस में हम इनके बारे में डिटेल में जो है चर्चा करेंगे। अभी आप लोग सिर्फ इतना ही याद रखो, महाराष्ट्र में वर्शिप होती थी विठोबा, विठोबा जी। फाइन, और यही जो है रामानंद का रोल प्रोमिनेंट है। ठीक, रामानंद ने जब यही भक्ति का आइडिया नॉर्थ इंडिया में एंट्री करवाई, इस आइडिया की, या फॉर दैट मैटर शुरुआत करवाई, तो इसका एक इम्प्लीकेशन हुआ। व्हाट इम्प्लीकेशन? देखो, महाराष्ट्र आने के बाद पूरा का पूरा नेचर ऑफ भक्ति जो था वो चेंज हो गया टोटल। ठीक, कैसे? देखो यार, अभी नॉर्थ इंडिया में आइडिया पहले आया नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया, अब वापस जा रहा है साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया। तो देखो हो क्या रहा था, अभी तक नॉर्थ इंडिया में, अभी तक नॉर्थ में जो भक्ति का आइडिया था, इस भक्ति में कहीं कुछ हद तक मंत्र तो थे। ठीक, छंदोगे उपनिषद हम देखते हैं पहली बार वासुदेव कृष्ण की बात की गई। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। फाइन, तो और दूसरी चीज, अनुष्ठानों की भी बात की गई, नॉर्थ इंडिया में करते थे। अब जब रामानंद के द्वारा यही भक्ति का आइडिया नॉर्थ इंडिया आया, इट गॉट चेंज्ड। नाउ द रिजल्ट वाज टोटल सरेंडर। सरेंडर, भगवान के प्रति टोटल सरेंडर का भाव आ गया नॉर्थ इंडिया। और जब ये सरेंडर का भाव आया, तो हम देखते हैं इस भक्ति में मेजरली टू कैटेगरीज डेवलप हुई। एक का नाम है सगुण भक्ति और दूसरे का नाम है निर्गुण भक्ति। सगुण और निर्गुण। जब सगुण और निर्गुण की हम बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है, अब हमको नॉर्थ इंडिया में महाराष्ट्र आ गया, अब महाराष्ट्र से आगे बढ़े मतलब पूरा का पूरा नॉर्थ। ठीक, अब हम जो है नॉर्थ इंडिया में देखते हैं यार, यू सी द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ द भक्ति सेंट्स, दे इमर्ज्ड इन नॉर्थ इंडिया। फाइन, नॉर्थ इंडिया में बेसिकली यही भक्ति का आइडिया यू नो नाथ नाथ पंथ में तब्दील हुआ। ठीक, राम की भक्ति की जाना शुरू हुई, कृष्ण की भक्ति की जाना शुरू हुई। हालांकि राम भक्ति कृष्ण भक्ति ये यहीं फिट हो जाएंगे। ठीक है, सगुण और निर्गुण ये आप लोग खुद ही जो डिसाइड कर लो। फाइन, तो ये सब चीजें जो है डेवलपमेंट होना शुरू हुई थी। फाइन, महाराष्ट्र में अब देखो, इतनी चीजें तो आप लोगों को याद रखनी। रामानंद के साथ जो है ये पूरा का पूरा आइडिया डेवलप एंटर कर रहा है नॉर्थ इंडिया में। तो महाराष्ट्र में आप भक्ति फिलोसोफर्स का नाम याद रखो। ज्ञानेश्वर, जिनकी फिलोसफी थी अद्वैत। ठीक, फिर आप लोगों ने एक नाम सुना होगा एकनाथ, इनकी भी फिलोसफी है अद्वैत। फाइन, देन यू हैव नामदेव, इनकी फिलोसफी है वर्कारी। फाइन, ये अलग ही सेक्ट होता है, ये मैं आप लोगों को बाद में कभी जब लाइव लेक्चर्स में तो हम ये सब चीजें डील करेंगे। फिर महाराष्ट्र से लगा हुआ राज्य है गुजरात। फाइन, गुजरात में आप दो फिलोसोफर्स का नाम याद रखो, एक है नरसी मेहता। ठीक, नरसी मेहता, डू रिमेंबर कृष्ण भक्ति। फाइन, साथ ही साथ नरसिंह मेहता को एक कारण और जो है आप लोग को याद रखना पड़ेगा। क्या? यू पीपल मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस सॉन्ग वैष्णव जनतो, गांधी जी सुना करते थे। ठीक, इस गाने के रचयिता है नरसिंह मेहता, जो कि गुजरात को बिलोंग करते हैं।
फाइन, भक्ति मूवमेंट में जिनका योगदान है, फाइन। देन यू हैव अखा, अखा अखा भगत ऑफ गुजरात, ठीक। अखा भगत बेसिकली ये पोएम्स लिखा करते थे, डिवोशनल पोएम्स, फाइन। इनकी पोएम्स को बोला जाता है छप्पा, ठीक। तो गुजरात, फाइन। अब गुजरात से लगा हुआ है क्या, राजस्थान। राजस्थान में तो यू सी, यू हैव नंबर ऑफ भक्ति सेंट्स, राजस्थान, फाइन। तो राजस्थान में आप मीरा का नाम ले लें, ठीक। दादू का नाम ले लें, ठीक, जो कि कबीर पंथी को जो है बिलोंग करते थे, फाइन। मीरा यानी कि कृष्ण भक्ति, ठीक। राजस्थान के बाद फिर आप यहाँ आ जाओ, कहाँ, यूपी आ जाओ, यूपी, फाइन। तो यूपी भी अपने आप में हब है, तो यूपी में है कबीर, यूपी में है सूरदास, यूपी में है तुलसीदास, और यूपी में है जयसी, ठीक, मालिक मोहम्मद जयसी, फाइन। एमपी में भी है, एमपी में भी नाम आता है, बट एमपी एज अ स्पेसिफिक रीजन नाम लिखने से बचना, ठीक। तो इसलिए मैं दे नहीं रहा, फाइन। यूपी, यूपी के बाद आप आ जाओ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में यू हैव चैतन्य, चैतन्य प्रभु, ठीक। चैतन्य की फिलॉसफी क्या है, अचिंत्य भेद अभेद फिलॉसफी, ठीक। यानी कि इसमें हमको मोनिज्म और डुअलिज्म दोनों ही देखने को मिलते हैं, तो चैतन्य प्रभु का सिद्धांत है, फाइन। बिहार में अगर लिखना ही हो, हालांकि मैं बोलूंगा कि इसको लिखने से बच लेना, बट फिर भी अगर बिहार में आप लोगों को भक्ति मूवमेंट के रेफरेंस में किसी एक व्यक्ति का नाम लिखना है, तो आप विद्यापति का नाम लिख सकते हैं, ठीक है, विद्यापति, फाइन। बट नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक। तो बेसिकली अगर आप इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को, जो आप लोगों से पूछा था कि क्या भक्ति मूवमेंट पैन इंडिया है, क्या भक्ति मूवमेंट पैन इंडिया है, सो डू रिमेम्बर इसकी शुरुआत आप लोग कैसे करोगे। आइडिया भक्ति was indeed was indeed पैन इंडिया। भक्ति का आइडिया शुरुआत से लेकर के आखिरी तक, आखिरी का मतलब शुरुआत से लेकर जब तक ये मूवमेंट का रूप नहीं लिया तब तक एक ही था, आइडिया वॉज जस्ट दी सेम, आइडिया पैन इंडिया था। वेयर एज, वेयर एज ओनली विथ रिगार्ड्स टू द नेचर ऑफ द आइडिया, movement movement was more powerful in north। आ रही बात समझ में, फिर मेंशन करना है, फाइन। भक्ति मूवमेंट, नाउ यू सिंपली गो ऑन राइटिंग कि भैया साउथ से आइडिया रिवाइव होकर के नॉर्थ की तरफ प्रोसीड करता है, फाइन। एंड देन यू हैव टू नेम ऑल दीज नेम्स हियर, फिर ये यहां से शुरू कर देना, भैया अलवार्स, नयनार्स, रामानुजा, माधवाचार्य, माधवाचार्य इन कर्नाटक, ठीक। महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में यू हैव रामानंद का रोल, फाइन। एंड इन महाराष्ट्र you have to write the names of Eknath, Namdev, Gyaneshwar. In Gujarat you have to mention Narsi Mehta, Akha Bhagat. Then after Gujarat you see Rajasthan, so Rajasthan you have to take the reference of Meera and Dadu. In UP you have to mention the name of Kabir, Sundar, Tulsi and Jaisi, fine. Then in West Bengal you have to mention Chaitanya Prabhu, fine, and his philosophies को mention करते हुए चलना, मार्क्स ज्यादा ठीक ठाक मिलेंगे, ठीक। तो इस तरीके से जो है अपने को पूरे आंसर को खत्म करना। तो आप देख पा रहे हो कि यार किस तरीके से आइडिया ऑफ भक्ति जो है जन्म लेता है। ये मैंने बहुत संक्षिप्त में बताया है, इससे ज्यादा मैं इसको और शॉर्ट नहीं कर पाता, ठीक। तो जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर द आइडिया ऑफ भक्ति,
फाइन। लाइव लेक्चर्स में क्योंकि हमारे पास कोई समय की कमी नहीं होगी, हालांकि आप लोग का जो पूरा का पूरा सेशन है, पूरा का पूरा जो कोर्स है वो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में खत्म करवा दिया जाएगा, इसकी मेरी गारंटी। फाइन। आप में से कुछ लोग मुझे जानते भी हैं, कुछ मानते भी हैं, तो वो रूबरू हैं इस बात को लेकर के। ठीक। सो लाइव सेशंस में पूरा का पूरा टॉपिक आप लोगों को इन डिटेल करवाया जाएगा, मेरी गारंटी रहेगी इसमें। मैं पूरा पूरा यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि भक्ति मूवमेंट के संदर्भ में आप लोगों से किसी भी तरीके के क्वेश्चन पूछ ले, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं नेचर। फाइन। ये कह पाना तो मुश्किल है कि यार ठीक यही क्वेश्चन पूछ लेगा, बट हाँ, इन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चन जरूर आप लोगों को एमपीपीएससी मेंस में पूछेगा। तो ये मेरी गारंटी है, मेरा विश्वास है, और ये मैं इस विश्वास के आधार पर आप लोगों को आश्वासन भी दे सकता हूँ कि हाँ, भक्ति मूवमेंट के संबंध में, भक्तिज्म के संबंध में, भगवतिज्म के संबंध में, शैविज्म वैष्णविज्म के संबंध में, जितने भी इज्म्स हैं इनके रिगार्डिंग अगर एमपीपीएससी आप लोगों से मेंस में सवाल पूछेगा, ये आप लोग की विद इन दी रीच होंगे। फाइन। फॉरगेट अबाउट द फैक्चुअल थिंग, फैक्चुअल चीजें तो अपने आप में याद हो जाएंगी, ठीक है, जब हम इतने डिटेल में जो है टॉपिक को डील करेंगे। ठीक। जैसे नवदा भक्ति एक आइडिया आता है, नवदा, नवदा भक्ति। ठीक। अब ये नवदा भक्ति क्या है, तो वैष्णविज्म जब हम करेंगे तो हम देखेंगे भैया नवदा भक्ति क्या है। भक्ति करने के 9 प्रकार हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। ठीक। तो जो साधना पद्धति बताई थी ना, जो रास्ता बताया था ना, हाँ, कि यार कैसे जो है मोक्ष की प्राप्ति हो, तो उसके लिए साधना पद्धति, उसके लिए एक रास्ता फॉलो करना है, तो रास्ता क्या है। फाइन। ठीक है। तो ये भक्ति भक्ति मार्ग में ये 9 रास्ते बताए गए हैं, नवदा भक्ति बोलते हैं। राइट। तो ये इस तरीके के फैक्ट्स, जैसे मान लीजिए 2 मार्क्स में अगर कोई पूछ ले नवदा भक्ति क्या, तो ये तो अपने आप लोगों का कवर हो जाएगा, अगर जब हम टॉपिक को इतनी डिटेल में करेंगे तो। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। फाइन। मेंस आंसर राइटिंग का पूरा जो मॉड्यूल जो हमने डिसाइड किया है वो इसी पद्धति पर किया है, कि आपको पूरा का पूरा एट द एंड एक आंसर किस तरीके से फ्रेम करें, किस तरीके से पॉइंट्स लिखें, ये सारी की सारी चीजें वहां बताई जाएंगी। ठीक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, and I wish that you people are going to support this initiative wholeheartedly. Right. So thank you so much. Have a great day.